जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित। अध्याय 17 साझेदार के प्रति जवाबदेही हर चीज को बदल सकती है। भाग 1 मेरी यानी श्रुति गौर तोमर की आवाज में। रॉजर फिशर द्वितीय विश्व युद्ध में पायलट थे। इसके बाद वे हार्वर्ड लॉ स्कूल गए और फिर 34 साल तक सौदेबाजी तथा संघर्ष प्रबंधन में विशेषज्ञता हासिल की। उन्होंने हार्वर्ड नेगोशिएशन प्रोजेक्ट की स्थापना की और शांति समाधानों, बंधक संकटों तथा कूटनीतिक समझौतों पर असंख्य देशों व उनके नेताओं के साथ काम किया। लेकिन शायद उनका सबसे रोचक विचार 1970 और 1980 के दशक में विकसित हुआ, जब परमाणु युद्ध का जोखिम बढ़ गया था। उस वक्त फिशर का ध्यान परमाणु युद्ध रोकने की रणनीतियां ईजाद करने पर केंद्रित था। उन्हें एक तथ्य खास तौर पर परेशान कर रहा था। हर परमाणु शक्ति वाले राष्ट्र के राष्ट्रपति के पास ऐसे कोड थे जो करोड़ों लोगों की जान ले सकते थे, लेकिन वे अपनी वजह से कभी किसी को मरते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि वे हजारों मील दूर से बटन दबाएंगे। मेरा सुझाव बहुत सरल था। उन्होंने 1981 में लिखा, परमाणु कोड को एक छोटे कैप्सूल में रख दें और वह कैप्सूल किसी स्वयं सेवक के हृदय के ठीक पास इम्प्लांट कर दें। स्वयं सेवक हमेशा राष्ट्रपति के साथ रहते वक्त एक बड़ा भारी कसाई वाला चाकू लेकर चलेगा। जब भी राष्ट्रपति परमाणु हथियार चलाना चाहेंगे तो इसका केवल एक ही तरीका रहेगा, उन्हें अपने हाथों से एक इंसान की जान लेनी होगी। तब राष्ट्रपति को इस तरह की बात कहनी पड़ेगी, जॉर्ज, मुझे अफसोस है लेकिन मुझे करोड़ों लोगों को मारना है। तब उन्हें यह एहसास होगा कि मृत्यु का क्या है, मासूम मृत्यु क्या है, व्हाइट हाउस के गलीचे पर खून। इस तरह सच्चाई साफ दिखेगी। जब मैंने यह सुझाव पेंटागन में अपने मित्रों को दिया तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, यह तो बहुत भयंकर है। किसी को मारने की बात से राष्ट्रपति का निर्णय विकृत हो जाएगा। हो सकता है कि वे कभी हमला करने का बटन ही नहीं दबाएं। व्यवहार परिवर्तन के चौथे नियम की हमारी पूरी चर्चा में हमने बताया है कि अच्छी आदतों को तुरंत संतुष्टिदायक बनाना कितना महत्वपूर्ण होता है। फिशर का प्रस्ताव चौथे नियम का विपरीत है। इसे तुरंत असंतुष्टिदायक बनाएं। संतुष्टिदायक अंत की वजह से हम किसी अनुभव को दोहराते हैं, उसी तरह असंतुष्टिदायक अंत की वजह से हम किसी अनुभव से कतराते हैं। दर्द बहुत अच्छा शिक्षक है। अगर असफलता दर्दनाक है तो इसे सही किया जाता है। अगर असफलता तुलनात्मक रूप से दर्द रहित है तो इसे नज़रअंदाज किया जाता है। कोई गलती जितनी ज़्यादा त्वरित और महंगी होती है, आप उससे उतनी ही तेज़ी से सीखेंगे। वेबसाइट पर पूरे रिव्यू की आशंका किसी प्लम्बर को अपना काम बेहतरीन तरीके से करने के लिए मजबूर करती है। ग्राहक के कभी लौटकर नहीं आने की आशंका की वजह से रेस्तरां वाले अच्छा भोजन बनाते हैं। गलत नस काटने की लागत की वजह से सर्जन मानव देह संरचना में माहिर बनता है और सावधानी से ऑपरेशन करता है। जब परिणाम गंभीर होते हैं तो लोग जल्दी सीखते हैं। दर्द जितना तुरंत होता है, किसी व्यवहार के होने की उतनी ही कम संभावना होती है। अगर आप बुरी आदतों को रोकना चाहते हैं और अस्वस्थ व्यवहारों को खत्म करना चाहते हैं तो उस काम को ऐसा बना दें कि आपको उसकी तुरंत कीमत चुकानी पड़े। यह उसके होने की आशंका कम करने का बेहतरीन तरीका है। हम बुरी आदतों को इसलिए दोहराते हैं क्योंकि उनसे हमें किसी न किसी तरह का लाभ होता है और इसी वजह से उन्हें छोड़ना मुश्किल होता है। मैं इस स्थिति से उबरने का जो सर्वश्रेष्ठ तरीका जानता हूँ वह यह है कि उस व्यवहार के साथ जुड़े दंड की गति को बढ़ा दिया जाए। काम और परिणाम के बीच कोई फासला या विलंब नहीं होना चाहिए। जैसे ही काम का तुरंत परिणाम मिलने लगता है, व्यवहार बदलने लगता है। जब ग्राहकों से लेट फीस वसूल की जाती है तो वे अपने बिल समय पर चुकाने लगते हैं। जब विद्यार्थियों के ग्रेड को उपस्थिति से जोड़ दिया जाता है तो वे क्लास में आने लगते हैं। तुरंत मिलने वाले थोड़े से दर्द से बचने के लिए हम बहुत से छल्लों के बीच से कूद सकते हैं। जाहिर है इसकी एक सीमा होती है। अगर आप व्यवहार बदलने के लिए दंड का सहारा ले रहे हैं तो दंड की शक्ति उस व्यवहार की तुलनात्मक शक्ति के अनुरूप होनी चाहिए जिसे आप सही करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्पादक बनने के लिए टालमटोल की लागत काम की कीमत से ज़्यादा होनी चाहिए। स्वस्थ बनने के लिए आलस की लागत व्यायाम की कीमत से ज़्यादा होनी चाहिए। किसी रेस्तरां में सिगरेट पीने के लिए फाइन लगाने से काम और परिणाम जुड़ जाते हैं। व्यवहार सिर्फ तभी बदलता है जब दंड पर्याप्त दर्द भरा हो और दंड हमेशा दिया जाता हो।
आमतौर पर परिणाम जितना ज़्यादा निकट, मूर्त और तुरंत होता है, वह हमारे व्यक्तिगत व्यवहार को उतना ही ज़्यादा प्रभावित करता है। दूसरी ओर परिणाम जितना ज़्यादा वैश्विक, अमूर्त, अस्पष्ट और देरी से मिलता है, वह व्यक्तिगत व्यवहार को उतना ही कम प्रभावित करता है। सौभाग्य से किसी भी बुरी आदत में त्वरित कीमत जोड़ने का एक सीधा तरीका है आदत अनुबंध बनाएं। आदत अनुबंध। पहला सीट बेल्ट कानून 1 दिसंबर 1984 को पारित हुआ। उस वक्त अमेरिका के केवल 14% लोग सीट बेल्ट पहनते थे, लेकिन यह बदलने वाला था। 5 साल के भीतर आधे से ज़्यादा देश में सीट बेल्ट नियम लागू हो चुके थे। आज 50 में से 49 राज्यों में सीट बेल्ट पहनना कानूनन बाध्यता है। यह सिर्फ कानून की बात नहीं है, सीट बेल्ट पहनने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा हो गई है। 2016 में 88% से ज़्यादा अमेरिकी कार में घुसते ही हर बार बेल्ट पहनते थे। इस तरह हम देख सकते हैं कि सिर्फ 31 वर्षों में करोड़ों लोगों की आदत पूरी तरह से बदल गई है। नियम कानून एक उदाहरण है कि किस तरह सरकार सामाजिक अनुबंध करके हमारी आदतें बदल सकती है। समाज के रूप में हम सामूहिक रूप से निश्चित नियमों का पालन करने के लिए सहमत होते हैं और फिर समूह के रूप में उन्हें लागू करते हैं। जब भी कोई नया कानून व्यवहार पर प्रभाव डालता है, सीट बेल्ट कानून, रेस्तराओं के भीतर सिगरेट पर प्रतिबंध, अनिवार्य रिसाइकलिंग, तो यह हमारी आदतों को बदलने वाले सामाजिक अनुबंध का एक उदाहरण है। समूह एक निश्चित तरीके से काम करने के लिए सहमत होता है और अगर आप उस तरह काम नहीं करते हैं तो आपको दंड दिया जाएगा। जिस तरह सरकार अपने नागरिकों को जवाबदेह बनाने के लिए कानून का इस्तेमाल करती है, उसी तरह आप भी खुद को जवाबदेह बनाने के लिए एक आदत अनुबंध बना सकते हैं। आदत अनुबंध वह मौखिक या लिखित अनुबंध है जिसमें आप किसी खास आदत का वादा करते हैं और यह भी बताते हैं कि अगर आप इस पर अमल नहीं करते हैं तो कौन सा दंड दिया जाएगा। फिर आप ऐसे व्यक्ति को खोजते हैं जो आपका जवाबदेही साझेदार बने और आपके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करे।